सेठ जी ऐसा मत कीजिए। कुल्हाड़ी मुझे आशीर्वाद के रूप में मिली थी और आज जब मैं उसे खरीद सकता हूं तो कृपया करके आप उसे मुझे दे दीजिए। सेठ देवराज की बात नहीं मानता, उसे कुल्हाड़ी देने से साफ मना कर देता है। देवराज घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, आप सेठ के पास गए थे? क्या उन्होंने कुल्हाड़ी देने के लिए हामी भरी? मुझे तो लगता है ज्यादा पैसों की बात सुनकर वो तैयार हो गए होंगे। नहीं लक्ष्मी, वो मुझे कुल्हाड़ी देने को तैयार नहीं है। और तो और उसने कुल्हाड़ी को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कहा है। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है। मुझे लगता है वो कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, तभी तो सेठ उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उस सेठ को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे धन का लालच दिया जाए तो वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। सोच विचार कर देवराज कुल्हाड़ी के रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाता है। ध्यान रहे, किसी और चीज को हाथ मत लगाना। मुझे केवल और केवल सेठ के घर में जो कीमती कुल्हाड़ी पड़ी है वही चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों पक्के चोर हैं। आपको हर हाल में कुल्हाड़ी ला कर देंगे, बस आप हमारा ध्यान रखिए। हाँ, ध्यान रहे, पकड़े मत जाना। काम पूरा होते ही तुम्हें वादे के अनुसार धन दे दिया जाएगा। देवराज 2 चोरों को सेठ के घर कुल्हाड़ी चोरी करने के लिए भेजता है। अरे देख क्या रहा है, ये तो सेठ का घर है, यहाँ तो बहुत सारा धन होगा। थोड़ा बहुत सिक्के अगर हम भी रख लें तो उस व्यापारी को थोड़े ना पता चलेगा। दोनों चोर जाकर सेठ की तिजोरी खोलते हैं, लेकिन देखते हैं तिजोरी में कुछ भी नहीं है। वहाँ पर केवल एक कुल्हाड़ी रखी हुई है। चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। इन्होंने मेरी तिजोरी खोली है। अरे मेरा धन लूटना चाहते हैं। चोर चोर चोर। दोनों चोर सेठ को चकमा देकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकलते हैं। सेठ उन्हें पकड़ नहीं पाता। वो दोनों सीधा देवराज के घर पहुँचते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपका कार्य पूरा नहीं कर सके। वो सेठ हमें पकड़ने ही वाला था, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, कितने बड़े धनवान सेठ की तिजोरी में कुछ भी नहीं था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतना अमीर सेठ है, पूरे गांव वालों को कर्ज देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास कुछ ना हो? अरे हम सच कह रहे हैं, हमने तिजोरी में केवल चमचमाती हुई कुल्हाड़ी देखी। इसके अलावा सेठ के पूरे घर में कुछ नहीं है। मुझे लगता है सेठ अब केवल धनवान होने का दिखावा कर रहा है। चोरों की बात सुनकर देवराज को झटका लगता है। एक दिन देवराज चादर ओढ़कर रात के समय सेठ के घर के पास जाता है, जहां उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता। सेठ इतनी रात को लकड़ी क्यों काट रहा है? वो भी मेरी कुल्हाड़ी से? लगता है इसने लकड़हारे का काम शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखता हूं। देवराज जब ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि दरअसल सेठ जितनी बार कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करता है, उसमें से उतने अधिक सिक्के गिरते हैं। ओह, तो ये रहस्य है इस कुल्हाड़ी का। इसीलिए सेठ इसे मुझे देना नहीं चाहता। लेकिन अब तो गांव वालों को सेठ की दुष्टता से बचाने के लिए कैसे भी करके ये कुल्हाड़ी इससे छीननी होगी। देवराज घर की ओर जाता है। वो लक्ष्मी के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। लक्ष्मी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लक्ष्मी और देवराज देखते हैं कि सेठ उनके घर की तरफ से गुजर रहा है। जल्दी करो लक्ष्मी, ठीक से मिलावट करो। हमें इस अनाज को मिलावट करके दुगना करना है, फिर मैं बाजार में बेचूंगा। इससे हम बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। सेठ देवराज की बात सुन लेता है। वो उनके घर के पास खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। थोड़ा धीरे बोलो जी, कहीं कोई हमारी बात सुन न ले। हमें ये काम बहुत चोरी छिपे करना है, किसी को पता न चले। ये देखकर सेठ के मन में विचार आता है कि अगर देवराज के साथ वो दोस्ती कर ले तो निश्चित ही उसका कुछ फायदा हो सकता है। देवराज बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी सेठ भी उसके पास आकर बैठ जाता है।
बुरा मत मानना देवराज, लेकिन मैं तुम्हारा एक रहस्य जान गया हूँ। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों को लाभ मिल सके। सेठ जी, आप भला मेरे बारे में कैसा रहस्य जान गए हैं? मैं तो हर काम सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूँ। दरअसल कल मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातें सुन ली थी। जब तुम दोनों अनाज में मिलावट कर रहे थे तब मैंने तुम्हें देख लिया था। अरे नहीं सेठ जी, वो तो ऐसे ही हम दोनों आपस में मजाक कर रहे थे, कोई मिलावट थोड़ी ना कर रहे थे। देखो देवराज, समय पड़ने पर मैं तुम्हें कई बार उधार पैसे दिए हैं, लेकिन इस बार हम दोनों को साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए। जो भी लाभ होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मिलावट किए हुए अनाज की 50 बोरियां दे दो। मैं उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे व्यापारियों को जानता हूँ। उसके बाद जो भी लाभ होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन सेठ जी, इसमें तो खतरा हो सकता है। अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों का व्यापार खत्म हो जाएगा। अरे ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे साथ हाथ मिला लो, फिर देखो हम दोनों कैसे गांव पर राज करेंगे। तुम्हारी मिलावट और मेरी व्यापारियों से पहचान, हम दोनों को अब धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। देवराज सेठ के साथ हाथ मिला लेता है। अगले दिन देवराज सेठ के घर में अनाज की 50 बोरियां भिजवा देता है। अरे देवराज, इन बोरियों को कहाँ भिजवा रहे हो भाई? ये बोरियां सेठ जी के घर जा रही हैं। दरअसल उन्होंने मुझसे उधार में अनाज लिया है। उनका कहना है कि वो मुझे जल्द ही लौटा देंगे, लेकिन ध्यान रहे तुम इस बात के गवाह रहना कि मैंने सेठ को उधार दिए हैं, नहीं तो वो कभी भी मुंह कर सकता है। अरे हाँ देवराज, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेठ को धोखा देने नहीं देंगे। इस प्रकार पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि देवराज ने सेठ को 50 बोरियों का अनाज उधार में दिया है। जब गांव के सभी प्रमुख लोगों को इस उधार के बारे में पता चल जाता है, देवराज गांव के कुछ लोगों के साथ सेठ के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, कहाँ हैं आप? आपने आज ही का समय दिया था उधार चुकता करने के लिए, लेकिन अभी तक आप आए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चलकर पूछ लेता हूँ। हाँ? अरे कैसा उधार? किस उधार की बात कर रहे हो तुम? तुमने कब मुझे पैसे दिए? हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे सेठ जी, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? हाँ? देवराज ने आपको 50 अनाज की बोरियां उधार में भिजवाई है, और अब जब वो अपने अनाज वापस मांग रहा है तो आप आनाकानी कर रहे हैं। सेठ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गांव में सबको लगता है कि देवराज ने सेठ को उधार दिया है, और कुछ समझ नहीं आता कि अब वो मिलावट की बात कैसे साबित करे। पंचायत होती है। गांव के मुखिया और अन्य लोग इस पंचायत में शामिल होते हैं। एक ओर देवराज तो दूसरी ओर सेठ। कहो देवराज, क्या समस्या है? तुम अपनी कौन सी बात के लिए न्याय चाहते हो? मुखिया जी, मैं सेठ जी को 50 अनाज की बोरियां उधार दी थी, और इस बात का गवाह पूरा गांव है, लेकिन अब सेठ अनाज वापस करने से मना कर रहा है। अरे ये झूठ बोल रहा है। दरअसल मुखिया जी, मैंने देखा था ये अनाज में मिलावट कर रहा था, और इसलिए मैंने इसे मिलावटी अनाज बेचने के लिए लिया था, ताकि हम दोनों इसका लाभ कमा सकें। सेठ धनीचंद, तुम होश में तो हो? मिलावट और देवराज कभी नहीं। हम सब देवराज से ही अनाज खरीदते हैं, लेकिन कभी भी आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। अरे मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, ऐसा ही हुआ था। ये लोगों को मिलावटी अनाज बेचता है। अगर तुमने देवराज पर एक और झूठा आरोप लगाया ना तो ठीक नहीं होगा। मुखिया जी, ये सेठ हमें उधार पैसे देकर हमारा कीमती सामान लेकर चला जाता है। हाँ मुखिया जी, और इसने मेरे दरवाजे की गाय भी खोल ली और अपने दरवाजे पर ले जाकर बांध दिया। आपकी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सेठ बेईमान और धोखेबाज है। तुम्हें गांव वालों के सारे कीमती सामान लौटाने होंगे। जब उनकी फसलें पक जाएंगी तब ये तुम्हें सारे उधार चुकता कर देंगे। मुखिया जी, जरा मेरे विषय में भी सोचिए। मुझे तो 50 बोरियों का नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूंगा? बताओ देवराज, तुम्हें सेठ से अनाज के बदले में क्या चाहिए?
इसने तुम पर इतना गंभीर आरोप भी लगाया है। इसकी भरपाई भी इसे करनी होगी। मुखिया जी, कई वर्ष पहले जब मैं लकड़हारा था तब सेठ जी ने मुझसे आशीर्वाद के रूप में मिली हुई कुल्हाड़ी छीन ली थी। आज मैं अपनी वही कुल्हाड़ी वापस चाहता हूँ। अब सेठ के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने देवराज को उसकी कुल्हाड़ी लौटा दी और गांव वालों को उनका कीमती सामान भी लौटा दिया। वो समझ चुका था कि एक लकड़हारे की ईमानदारी के आगे वो हार चुका है।